नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, जो कि हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज का टॉपिक है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के ऊपर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है 66वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में किसे पुरस्कृत किया गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राव बिरला डुरुमासी। राव बिरला डुरुमासी को 66वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है। किस वर्ष से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी 1958। 1958 से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न होगा रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस। फिलीपींस देश में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम किसके सम्मान में रखा गया है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम किसके सम्मान में रखा गया है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फिलीपींस के राष्ट्रपति। फिलीपींस के राष्ट्रपति के सम्मान में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 66वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के विजेता राव बिरला डुरुमासी किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए जाने जाते हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मानवाधिकार। मानवाधिकार के क्षेत्र में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानव सेवा। मानव सेवा के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। 2024 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चार लोगों को रैमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न 66वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के अन्य विजेता कौन है। 2024 के अन्य विजेता कौन है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रॉबर्टो बेलारमिनो तुसिनोरो गुआ। ये 2024 के 66वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता हैं। अगला प्रश्न है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के विजेता को कितनी धनराशि दी जाती है। पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि दी जाती है, जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी $2 लाख। $2 लाख की राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न फ्रेंड रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में किस विजेता ने महिला शक्तिकरण के क्षेत्र में काम किया है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लीनी फर्नांडिस। लीनी फर्नांडिस 2024 में महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में काम किया है। अगला प्रश्न है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किस संगठन ने की थी। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किस संगठन ने की थी, जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी रॉकफेलर ब्रदर्स फंड। रॉकफेलर ब्रदर्स फंड ने रैमन पुरस्कार की स्थापना की थी। अगला प्रश्न फ्रेंड 66वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में सम्मानित तुसुनीरो ओगुरा ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक संरक्षण। अगला प्रश्न है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को किस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है, जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एशियाई नोबेल पुरस्कार। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में रॉबर्टो बेलारमिनो ने किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है? किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है? जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ। शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस प्रकार के व्यक्तियों या संगठनों को प्रदान किया जाता है? किस प्रकार के व्यक्तियों या संगठनों को प्रदान किया जाता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तियों और संगठनों दोनों को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार का चयन किस समिति द्वारा किया जाता है? किस समिति द्वारा किया जाता है? जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, मैग्सेसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। अगला प्रश्न, 2024 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता का चयन किस आधार पर किया गया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उनके सामाजिक और मानवीय कार्यों के आधार पर। उनके सामाजिक और मानवीय कार्यों के आधार पर चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन थी? पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन थी? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं को किस समारोह में सम्मिलित किया जाता है? किस समारोह में सम्मिलित किया जाता है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्सेसे फाउंडेशन हॉल में। मैग्सेसे फाउंडेशन हॉल में पुरस्कार विजेताओं को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, 2024 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेताओं के बारे में जानकारी किस वेबसाइट पर उपलब्ध है? किस वेबसाइट पर उपलब्ध होती है जानकारी? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, www.magsesefoundation.org। अगला प्रश्न है, 2024 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय व्यक्ति को मिला है? जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, राव बेरला डुरुमासी। राव बेरला डुरुमासी को भारतीय व्यक्ति को रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, 2024 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता त्सुनहिरो ओगुरा किस देश से हैं? किस देश के रहने वाले हैं? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। अगला प्रश्न है, लेनी फर्नांडिस को 2024 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में के योगदान में मिला है? किस क्षेत्र के योगदान में प्रदान किया गया है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महिला सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है, 2024 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राव वेरला डुरुमासी का योगदान किस क्षेत्र में है? किस क्षेत्र में इनका योगदान है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट बेलारमिनो किस देश से संबंधित हैं जिन्हें 2024 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस। फिलीपींस के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न, 2024 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता लेनी फर्नांडिस का कौन सा देश है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। अगला प्रश्न, 2024 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित सभी विजेताओं में से किसने मानवाधिकार के क्षेत्र में काम किया है? किसने मानवाधिकार के क्षेत्र में काम किया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राव वेरला डुरुमासी। राव वेरला डुरुमासी मानवाधिकार के क्षेत्र में काम किया है।